Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about circle यानी वृत्त। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वृत्त को और मैं वृत्त चैप्टर को हिंदी में डिस्कस करूंगी। तो आइए हम देखते हैं वृत्त और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर्कल यानी वृत्त होता क्या है। तो वृत्त क्या है? वृत्त एक्चुअली में उन बिंदुओं का कलेक्शन है जो कि केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि वृत्त के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मतलब वृत्त के अंदर क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या है, वृत्त है। अब वृत्त के साथ ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या है वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ ओए जो है ये क्या है? ये त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, या फिर आप कह सकते हैं केंद्र से परिधि के बीच का रेखाखंड। ये कुछ बेसिक नॉलेज है वृत्त के बारे में, सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि व्यास क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो व्यास क्या है? ये आप देखोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये वाली जो रेखाखंड है BC, ये क्या है? व्यास है। तो ये BC रेखाखंड एक्चुअली में है क्या? इसे देखकर भी आपको पता लग रहा होगा कि ये त्रिज्या से डबल है। वैसे व्यास क्या होती है? एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भाग में डिवाइड करे। आप यहाँ देख पा रहे हो, एक ये ऊपर वाला पोर्शन और एक ये नीचे वाला पोर्शन, और ये क्या कर रहा है? वृत्त को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास एक्चुअली में होता क्या है? तो व्यास जो है, डायमीटर जो है वो क्या है? दो गुना है किसका? त्रिज्या का। दो गुना है त्रिज्या का। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, व्यास, त्रिज्या। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि क्लास 9th में हमें पढ़ना है वृत्त चैप्टर के अंदर। उसमें सबसे पहले आता है आपका क्या? जिवा। एक वृत्त के अंदर खींची गई रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करती है। परिधि क्या होता है? जो बाउंड्री है सर्कल का, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? परिधि। तो एक वृत्त के अंदर खींचा गया रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिवा। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेगमेंट। नेक्स्ट जो आता है आपका वो क्या है? वृत्तखंड। अब हम देखेंगे कि वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो वृत्तखंड ये वाला जो पोर्शन है, वृत्त का एक छोटा सा पार्ट, ये एक छोटा सा टुकड़ा, इसको क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वृत्तखंड किस किस के बीच स्थित भाग है। तो मैं भी आपको बताऊंगी। आपको मैंने ये बताया कि ये क्या है? जिवा है। और आगे अभी मैं बताने वाली हूँ कि इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आप देखोगे तो एक वृत्त के अंदर दो वृत्तखंड बन रहे हैं। एक तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाले पोर्शन में बन रहा है और एक नीचे वाले पोर्शन में बन रहा है। जो छोटा वाला वृत्तखंड बन रहा है, इस छोटे वाले वृत्तखंड को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये जो पोर्शन है AB, ये क्या है? वृत्तखंड है। और इस वृत्तखंड को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु मीन्स छोटा।
तो एक छोटा सा वृत्त का टुकड़ा क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। वैसे जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, मीन्स बड़े वाले पोर्शन को। ठीक है, क्लियर है? अब हमें देखना है कि वृत्त के अंदर हम क्या करते हैं। सपोज हमारे पास कोई वृत्त के आकार की आकृति है, हमने क्या किया, उसका इतना सा पार्ट काट के निकाल दिया, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? चाप। तो आपको याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? चाप। इसके बाद एक और टर्म जो कि हमें जानना है वो ये है कि अगर एक वृत्त के में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पोर्शन को बाहर निकालते हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये स्लाइस जैसा पोर्शन है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये पिज्जा के स्लाइस जैसा दिख रहा है, और इस पोर्शन का नाम होता है त्रिज्याखंड। इसको हम कहते हैं त्रिज्याखंड। अब जनरली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो त्रिज्याखंड में और वृत्तखंड में होते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे ये त्रिज्या से बना हुआ पार्ट है, इसलिए इसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं, और ये वृत्त का पोर्शन है इसलिए हम इसे वृत्तखंड कहते हैं। अब क्या आता है कि जैसे आपने देखा कि वृत्त के छोटे से टुकड़े को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और एक बड़ा वाला पोर्शन है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक उसी तरीके से त्रिज्या वाला जो छोटा पोर्शन बन रहा है इसे हम लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर, इसको कहा जाता है सेगमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये थे कुछ सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वृत्त से रिलेटेड। यहाँ आपने देखा क्या, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या है क्या, तो त्रिज्या एक रेखाखंड है जो कि वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि को टच करती है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन बनता है त्रिज्याखंड से कि एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या होती है क्या वो समान लंबाई की होती है, तो हाँ, वृत्त के अंदर की सभी त्रिज्या जो होगी वो समान लंबाई की होगी। और अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक वृत्त उस चैप्टर में एक व्हील बना के दिया गया है, एक साइकिल का पहिया बना के दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जो उसके स्पोक्स है वो सारे क्या है, बराबर है, और स्पोक्स एक्चुअली में क्या दिखा रहे हैं, तो ये त्रिज्या को दिखा रहे हैं। आपको पता होगा कि साइकिल के व्हील में जो स्पोक्स होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर लंबाई की होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें याद करना है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या होगी वो समान लंबाई की होगी। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। इसका मतलब हम देखते हैं कि क्या होगा, अगर ये OC है क्या त्रिज्या, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है त्रिज्या, OC क्या है 3 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ लिया जाए कि BC की लंबाई क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, BC यहाँ है क्या, व्यास डायमीटर है, और हमने पढ़ा है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास क्या आ जाएगा, BC की लंबाई क्या होगी त्रिज्या का 2 गुना, मीन्स 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे जिवा से बनने वाले क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाता है कि जिवा क्या है, तो जिवा एक्चुअली में है क्या, एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को 2 पॉइंट पे 2 बिंदुओं पर टच करती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ लिया जाता है, क्या वृत्त के अंदर जितनी भी जिवाएं बनेगी वो समान लंबाई की होगी। तो अगर आपको मैं यहाँ बनाकर दिखाऊं, ये देखो, ये जिवा है AB, फिर मैंने बना दिया CD, फिर एक और जिवा बना दी EF। अब आप यहाँ देख पा रहे हो सभी जिवाएं समान लंबाई की नहीं है, आपको देख के भी पता लग रहा है ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर की सभी जिवाएं समान लंबाई की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाएगा
कि वृत्त के अंदर सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा कि एक वृत्त के अंदर सबसे लंबी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। ठीक है, तो अपने जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया कि कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं वृत्तखंड पे। अब वृत्तखंड से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि वृत्तखंड किस किस के बीच स्थित होता है। तो आप देख पा रहे हो वृत्तखंड जो है एक जीवा और चाप के बीच स्थित भाग है। आपको ये याद रखना है किस किस के बीच है, एक जीवा और चाप के बीच स्थित भाग है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आए त्रिज्याखंड पे, तो त्रिज्याखंड वर्ड से ही आपको लग रहा है त्रिज्या और चाप के बीच का स्थित भाग। आप देख पा रहे हो दो त्रिज्या और चाप के बीच के स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि एक वृत्त के अंदर अगर तीन चाप बनाई जाए, तीन चाप निकाला जाए, क्या वो समान लेंथ के होंगे, समान लंबाई के होंगे? तो नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट थे वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखना कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो प्रश्नावली 10.1 है उसके क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं वृत्त से रिलेटेड कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसमें हमें प्रमेय दिया गया है। प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम्स, ऐसी चीजें जो प्रूफ की गई है और जिसे हमें अप्लाई करना है कहाँ, क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला प्रमेय इसके अंदर आता है कि अगर एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं समान लंबाई की हो, जैसे AB और CD अगर समान लंबाई की हो, तो जीवाओं द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण, अंतरित कोण जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ऐसा एक प्रमेय दिया गया है। अब जीवाएं समान लंबाई की है। अब क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और ये प्रमेय भी हमें सिद्ध करना है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रमेय सिद्ध करके दिखाती हूँ। प्रमेय के लिए आपको क्या करना होगा, दो जीवा बनाना होगा AB और CD, और आपको दिखाना क्या है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो बराबर है। केंद्र को हम हमेशा ही O से दिखाते हैं, तो हमने यहाँ O बना दिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है, हम सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, AB बराबर CD मीन्स दो जीवाएं जो है वो समान है। साथ ही हमें क्या दिया गया है, OA OD के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान लंबाई की होती है, तो OA OD के बराबर हो जाएगा और OB जो है वो OC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम देखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है BOA जो आएगा वो किसके बराबर हमें दिखाना है, COD के बराबर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए हल पे जाएंगे, सिद्ध पे जाएंगे। सिद्ध में हमें क्या लिखना है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे वहां आपको सर्वांग समता वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज को लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज जो बन रहे हैं वो है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या बराबर है, तो आपने देखा कि AB जो है वो CD के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। नेक्स्ट, अब और हमें क्या दिया गया है, OA जो है वो OD के बराबर है त्रिज्या, और OB जो है वो OC के बराबर है।
है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमें सर्वांग समता के लिए कोई भी तीन चीजें चाहिए होती है और तीनों चीज हमारे पास आ गया, और तीनों के तीनों क्या है, साइड है। एस 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 मीन्स ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। किससे, त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, तो एस 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 के द्वारा। अब आप सभी को पता होगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके अंदर जो भी अंतरित कोण बन रहे हैं या जो भी भुजा बच जाती है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी ओ ए है वो किसके बराबर होगा, सी ओ डी के बराबर होगा। और कैसे, तो सी पी सी टी के द्वारा। ओके, तो ये था प्रमेय 10.1। ठीक है, वृत्त से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसका आप आगे फर्दर यूज भी करोगे, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ कि आखिर इस प्रमेय में हमें क्या बताया गया है। तो आपने देखा कि प्रमेय में हमें बताया गया है कि अगर दो जीवाएं समान हो तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन में हो सकता है प्रमेय ना पूछकर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए ऑप्शन में, जैसे मान लो कि ये सी डी और ए बी दो बराबर जीवाएं हैं और ये क्या कर रहे हैं, केंद्र पे कोण का निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रमेय के द्वारा क्या है कि केंद्र पर अंतरित कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। सपोज ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये मान लो 45 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सी ओ डी का मान निकाले, सी ओ डी क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वृत्त के अंदर जो दो जीवाएं बन रही है अगर वो समान लंबाई की हो तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर सी हमें दिया गया है कि सी ओ डी का मान, सॉरी बी ओ ए का मान 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं अतः क्या आ जाएगा, सी ओ डी का मान भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। और बस हमें यही लिख के आंसर नहीं छोड़ देना है, हमें आगे रीजन भी देना होता है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण निर्मित करती है। और अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर सीओडी का 45 लिखोगे, ऑप्शनल होगा तो 45 पे टिक करोगे। तो ये थे कुछ सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड एक प्रमेय और नेक्स्ट प्रमेय और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।